नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी हॉरर कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उत्तराखंड के अंतिम छोर पर बसी थी एक भयानक घाटी, कालवन घाटी। वहां सूरज ढलते ही डर की चादर ओढ़ ली जाती थी और एक भी इंसान उस तरफ रुख नहीं करता था। माना जाता था कि उस घाटी में एक ऐसा प्राणी रहता है जो इस दुनिया का नहीं, 5 सिरों वाला नाग, जिसने सैकड़ों सालों से इस घाटी को अपनी कर्म भूमि बना रखा था। गांव के लोग इस घाटी का नाम सुनते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन जहां डर होता है वहां कुछ लोग होते हैं जो उसी डर को बेचने निकलते हैं। दिल्ली से 5 लोग, रघु टीम लीडर, मेघा कैमरा ऑपरेटर, ध्रुव साउंड रिकॉर्डिस्ट, रिया स्क्रिप्ट राइटर और विवेक ड्रोन एक्सपर्ट एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकलते हैं। उनका मकसद था भारत के छुपे हुए डरावने स्थानों पर एक सीरीज बनाना। गांव में पहुंचने के बाद उन्हें समझाया गया, बेटा घाटी में मत जाना, वहां नाग है, पर यह कोई आम नाग नहीं, वो रक्षक है, पर अब श्रापित है। 5 सिरों वाला नाग है वो। रघु हंसते हुए बोला, बाबा जी ये 2023 है, नाग देवता भी अब शायद इंस्टाग्राम करते होंगे। पर रात होने से पहले वो 5 अपने कैमरे, माइक्रोफोन्स और ड्रोन लेकर निकल पड़े घाटी की ओर। रास्ता वीरान था, झाड़ियां सूखी हुई, पक्षियों की आवाज तक नहीं थी। करीब रात 9 बजे वो घाटी के बीच पहुंचे और तंबू लगाया। सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे, पर तभी ध्रुव को किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी पर दर्द भरी। ध्रुव अपनी साउंड रिकॉर्डर लेकर अकेले चला गया। कुछ मिनट बाद उसकी चीख आई। बाकी सब भागते हुए पहुंचे, लेकिन वहां बस एक रिकॉर्डर और कीचड़ में उसके पैर के निशान थे। वो गायब था। रिया बोली, हमें वापस जाना चाहिए, पर रघु अड़ा रहा, बस यही तो असली फुटेज है। रात के 1 बजे ड्रोन उड़ाया गया और दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो लोग उस मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर नागों की आकृतियां बनी थी। एक पत्थर पर लिखा था, पंचफनी नागेश्वर, जहां लोभ हो मृत्यु निश्चित है। जैसे ही मेघा ने कैमरा मंदिर के भीतर किया, स्क्रीन काली हो गई, कैमरा फ्रीज हो गया। तभी जमीन कांपने लगी। मंदिर की छत से धुआं उठा। उभरा एक नाग, 5 सिरों वाला, हर सिर अलग अलग आकार का। एक साधु, एक राजा, एक व्यापारी, एक राक्षस और एक योद्धा। वो गरजा, तुमने फिर मेरी भूमि को अपवित्र किया। विवेक ने ड्रोन उड़ाकर भागने की कोशिश की, पर नाग ने बिजली जैसी गति से उस ड्रोन को तोड़ दिया और देखते ही देखते विवेक का शरीर हवा में लहराया और गायब हो गया। अब बचे थे रिया, मेघा और रघु। उस अचानक एक सोने की मूर्ति दिखाई दी, नाग की। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मूर्ति उसकी हथेली से चिपक गई और आग की तरह जलने लगी। नाग चिल्लाया, लोभ की परीक्षा असफल रही और रघु पत्थर बन गया। उसकी चीख हवा में गूंजती रही। रिया और मेघा भागते हुए मंदिर के गर्भगृह में पहुंची। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? बोला, मैं एक ब्रह्मचारी साधु था। 5 लोगों ने मेरी हत्या की। लोभ, विश्वासघात, घमंड, मोह और अधर्म से शिव ने मुझे श्राप के रूप में नाग बनाया और 5 के पाप मेरे 5 सिर बन गए। अब मैं उस पाप को हर जन्म में ढूंढता हूं। रिया बोली, क्या तुझे मुक्त किया जा सकता है? नाग ने कहा, हाँ, एक व्यक्ति अगर बिना डर, बिना लोभ के सच्चाई को पूरी दुनिया तक पहुंचाए तो मैं मुक्त हो सकता हूं। तभी मंदिर की दीवार से आवाज आई, पर एक को यहीं रहना होगा संतुलन बनाए रखने के लिए। रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं रुकती हूं। मेघा चीखी, नहीं प्लीज मत, पर रिया ने हाथ जोड़े और धुंध में समा गई। नाग शांत हो गया।
और मंदिर की दीवार पर एक नई आकृति बन गई, रिया की। 1 साल बाद नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई, द वैली ऑफ 5 हेड्स। वीडियो में आखिरी फुटेज वही है जहां रिया की आवाज गूंजती है, अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठा है तो समझो तुम अभी तक पवित्र हो। लोग कहते हैं आज भी कालवन घाटी में रात को एक टॉर्च जलती है। कोई लड़की सफेद कपड़ों में नाग की मूर्तियों के सामने खड़ी दिखती है, और नाग वो अब भी जागा हुआ है, क्योंकि लोभ, पाप और घमंड इस युग में खत्म नहीं हुए हैं। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, या डर लगा या मजा आया नीचे कमेंट में जरूर बताएं। डर लगे तो कमेंट कर देना, और हिम्मत हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। झुकेगा नहीं साला। अरे भाई घबराओ मत, बड़ा वीडियो नहीं बनाया इस बार। एडिटिंग में हलवा नहीं बनता भाई, टाइम लगता है। छोटा रखा है ताकि तुम देख सको और मैं बच सकूं। अब सब्सक्राइब ठोक दो भाई, वरना अगली बार एक्सेल की ट्यूटोरियल डाल दूंगा।